वहीं तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमते ही चौथे चरण के लिए तमाम नेता प्रचार में जुट गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में रैली कर सपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद समाजवादी गुंडों का नशा उतर जाएगा और ऊंचाहार में 12 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के गुंडों की जमानत आप लोग जब्त कराओ, हम विकास के लिए खजाना लाएंगे। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीधा हमला बोला और कहा कि 10 तारीख के बाद ऊंचाहार क्षेत्र में लखनऊ से 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर आएंगे। आपसे ही जानते हैं कि आखिर में क्या कारण है कि 1 दर्जन से ज्यादा बुलडोजर ऊंचाहार में लाने की जरूरत पड़ी। सर क्या लगता है ऊंचाहार और रायबरेली में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गरीबों की, किसानों की और सरकार की जमीन को अवैध कब्जा किया और करवाया गया और अवैध कब्जों में बुलडोजर चलाना, उन जमीनों को खाली कराना, उन खाली जमीनों में गरीबों का मकान बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, छात्रावास बनाना, ये हमारी सरकार की नीति है। और पहली पारी में तो टेलर था, दूसरी पारी 10 मार्च के बाद जब शुरू होगी तो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। एक एक चुन चुन करके जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उनको खाली कराएंगे। सर अभी एक एंटी गुंडागुंडी सेल की बात है जो ऊंचाहार में ही नहीं, ये आसपास के जनपदों में भी चर्चा का विषय बन रहा। आखिर क्या है और क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पे जिस प्रकार की गुंडागर्दी होगी, जिसके कारण से लोग डरे रहते थे या कोई आवाज नहीं उठाने पाता था और इस प्रकार की आवश्यकता महसूस किया और हमारे प्रत्याशी महामंत्री प्रदेश के छोटे भाई अमरपाल जी ने जब गुंडागुंडी सेल बनाया तो बल्कि मैंने पूछा क्या है, कहा यहाँ इस प्रकार का आतंक है। मैंने कहा इस प्रकार के आतंक और अपराध से इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए अच्छा कदम उठाया है, समर्थन करते हैं। एक और 10 तारीख के बाद की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर पूरा सफाया होगा, वहीं अखिलेश यादव हमला बोलते हुए कहते हैं कि 10 तारीख के बाद कमल गायब हो जाएगा, केवल साइकिल चलेगी। देखिए साइकिल तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, अब वो 2014 में ही चली गई है, लेकिन बार बार वापस आने की वो बात करते हैं। और जब सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ सब एक साथ हो जाते हैं, यानी सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक साथ हो जाते हैं, तब भी ना सपा बच पाती है, ना बसपा बच पाती है, ना कांग्रेस बच पाती है, ना लोकदल बच पाता है। तो उनके बयान तो हवा हवाई। हमारे जो बयान है वो तथ्य के आधार पे है, संगठन के आधार पे है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा की गई है उसके आधार। एक लास्ट सवाल सर ये कि अमरपाल मौर्य जब से यहाँ पर आए हैं, एक सपा का कैडर वोट माना जाता है, एक ऐसा वो है, वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या माना जाए इसको? कोई ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो विरोध कर रहा है सपा का विरोध समाजवादी पार्टी, ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी का। देखिए मैं तो एक लाइन की बात बोला करता हूँ, ये अंदर की बात, यदुवंशी हो चाहे रविदास वंशी, वो सब हमारे साथ। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, जिनका साफ कहना था कि 10 तारीख के बाद निश्चित तौर पर कमल खिलेगा और यहाँ पर बुलडोजर भी आएगा क्योंकि भाजपा की सरकार बन रही है। रायबरेली कैमरा नवीन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा।